कि 3,000 दे करके सुबह 6 बजे से लाइन लग करके 2 बजे उसके बच्चे ने 3,000 दे करके एक सिलेंडर लाया। तो सिलेंडर कहाँ से आ जा रहा है 3,000 में? हमारे बच्चे रह रहे हैं, सब छोड़ करके भागने की स्थिति में है। लड़कियां कह रही हैं कि हम माथे पे सिलेंडर लेकर के जहां नहीं जाना चाहिए हम वहां जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा तो ये दावा किया जा रहा है, लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा भी कहा जा रहा है कि जो है आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग भयभीत मत होइए, सब सामान्य स्थिति है, गैस उपलब्ध होगा, हड़बड़ा जा रहे हैं। हमारे लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो एमएलसी हैं, आपको ज्यादा फैसिलिटी होगा, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आप कम से कम मतलब हमको एक आध सिलेंडर उपलब्ध करवा दीजिए। आपके घर में भी दिक्कत हो रहा है क्या? आपके पास सिलेंडर है? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। गैस को लेकर तबाही मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। लगातार लोग कह रहे हैं कि हम परेशान हो गए हैं, हमारे घर में जो है चूल्हा नहीं जल रहा है। और कई लोग कह रहे हैं कि हम जो है कई दिनों से भूखे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है CPI-ML के MLC हैं शशि यादव। आपके घर में भी दिक्कत हो रहा है क्या? आपके पास सिलेंडर है? मेरा लगा हुआ सिलेंडर है, जो एक सिलेंडर लगा हुआ है वो है। और हम लोग खाली है कि भरा? नहीं, अभी होली के समय लगाए थे तो वही लगा हुआ है और बहुत बचा बचा करके चल रहे हैं। वो कह लीजिए कि हम लोग भी एक टाइम ही एक सब्जी एक समय बना रहे हैं, दोनों टाइम खा रहे हैं। तो कैसे चलेगा ऐसे एक टाइम खा के चलिएगा? नहीं, सब्जी एक टाइम ज्यादा बना रहे हैं और दोनों टाइम चला रहे हैं। तो क्योंकि स्थिति तो है, अब तो जो स्थिति है उसको हम लोग भी फेस कर रहे हैं और फेस करना है। मगर ये जो युद्ध है, ये युद्ध पूरी देश को, हमारे लोगों को, एक एक लोगों को तबाह कर देगा। क्योंकि जो भी लोग कहते हैं कि युद्ध से वहाँ युद्ध हो रहा है उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, मगर आज एक एक लोगों को फर्क पड़ रहा है। और मोदी सरकार जो बहुत विश्व गुरु बनने चले हैं और जिस तरह से वो अमेरिका के सामने लगातार घुटना टेक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं ये हम लोग अपील कर रहे हैं और इसको लेकर के लगातार हम लोगों ने सड़कों पे भी उतरा है कि प्रधानमंत्री साहब आप अमेरिका के सामने तन करके खड़े होइए और कहिए कि ये युद्ध जायज नहीं है, इस युद्ध को तत्काल रोका जाए, तभी जा करके स्थिति सामान्य होगी। क्योंकि आज तक किसी भी मसले का हल ये युद्ध से नहीं निकला है, युद्ध से सिर्फ और सिर्फ तबाही हुई है। इसलिए युद्ध को तत्काल रोका जाए। सिलेंडर को लेके जो चर्चा चल रही है कि सिलेंडर मिल नहीं रहा है, अवैध रूप से मिल रहा है, पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, परिवारों वालों से बातचीत हो रही है कि हमको दिला दीजिए इस तरीके की? बिल्कुल, कई हमारे लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो एमएलसी हैं, आपको ज़्यादा फैसिलिटी होगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप कम से कम मतलब हमको एक आध सिलेंडर उपलब्ध करवा दीजिए। तो हम लोग भी लाचार स्थिति बनी हुई है कि कहीं से भी कोई सिलेंडर, हमने अपने एजेंसी में बात भी की, कहीं कोई स्थिति नहीं बन पा रही है। उन्होंने, हमारे गार्ड लोग हैं बैठे हुए, कहा कि 4 दिन 5 दिन के बाद कोशिश करेंगे कि एक सिलेंडर आपको मिल जाए, क्योंकि हमारा खुद का नंबर लगा हुआ है, मगर नंबर से कहीं कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है। 25 दिन के बाद सरकार ने ही तय किया कि हम 25 दिन के बाद एक नंबर लगाएंगे, वो भी हमारा टाइम पूरा हो गया है, वो उसके बावजूद नहीं है। तो यही स्थिति, तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों की ये स्थिति है, तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी। हमारे यहाँ जो काम करती हैं वो महिला ने बताया कि 3,000 दे करके सुबह 6 बजे से लाइन लग करके 2 बजे उसके बच्चे ने 3,000 दे करके एक सिलेंडर लाया। तो सिलेंडर कहाँ से आ जा रहा है 3,000 में? तो सरकार के जो लोग हैं वो जमाखोरी कर रहे हैं। इस वजह से सरकार से मैं अपील करूंगी कि आप सामने आइए मजबूती के साथ और जमाखोरी पर रोक लगाइए और कुछ आप नियम बनाइए जिससे कि हर घर में एक सिलेंडर पहुंच जाए। प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा तो ये दावा किया जा रहा है, लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा भी कहा जा रहा है कि जो है आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग भयभीत मत होइए, सब सामान्य स्थिति है, गैस उपलब्ध होगा, हड़बड़ा जा रहे हैं लोग। अब भाई घर में गैस नहीं है, लोग एक टाइम खाना बनाने को मजबूर हैं। हमारे बच्चे लगातार, आप देख लीजिए कि जहाँ भी हॉस्टल में, मुसल्लपुर हाट में, जहाँ भी हमारे बच्चे रह रहे हैं, सब छोड़ करके भागने की स्थिति में हैं। लड़कियां कह रही हैं कि हम माथे पे सिलेंडर लेकर के जहाँ नहीं जाना चाहिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि भाई सारी स्थिति सामान्य है, मगर बच्चे जिस स्थिति में फंसे हुए, लोग जो स्थिति में, आप चले जाइए किसी भी मोहल्ले में, तो आप क्या ये मतलब लोग ऐसे ही, लोग दिन रात
8 घंटे 10 घंटे लाइन में लगे हुए हैं। अगर किसी के यहाँ 2 सिलेंडर रहेगा तो क्यों तीसरा सिलेंडर लाने के लिए जाएगा? और जनरल अगर आप कह लीजिए तो किसी के यहाँ 2 से ज्यादा सिलेंडर नहीं होते हैं। तो ये सरकार सिर्फ हवाबाजी में है, सिर्फ घोषणाबाजी में है। जिस तरह से मोदी साहब विश्व गुरु की का घोषणा हवाबाजी करते रहते, फेंकते रहते, उसी तरह आज की स्थिति में मगर ये बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है अपने देश के लिए। इसलिए सरकार इसको गंभीरता से ले, क्योंकि आने वाले अगर युद्ध नहीं रुका तो आने वाले दिनों में पेट्रोल की भी किल्लत होगी, खाने के सामग्री की किल्लत हो जाएगी, महंगाई चरम आसमान पर छू जाएगा और गरीबों की हालत भुखमरी की हो जाएगी। कुछ लोगों के घरों में अनाज रहेगा तब भी, मगर आम लोगों की यहाँ भुखमरी की नौबत हो जाएगी, जो स्थिति हम लोग आज के डेट में देख रहे हैं। जिसके यहाँ चावल है भी मगर गैस के अभाव में वो खाना नहीं बना पा रहे हैं। भाजपा के विधायक हैं मिथिलेश तिवारी, वो कह रहे हैं कि आप लोग हल्ला इतना कर दिए कि सिलेंडर खत्म हो रहा है तो ये सब चीज़ हो जाएगा, विपक्ष माहौल बना दिया, इसलिए इस तरीके से लोग जो है पैनिक हो जा रहे हैं, लोग लाइन पे लग रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, वो कहते हैं कि विपक्ष तो सबसे कमजोर हो गया, 25 की संख्या है, तब भी विपक्ष पर ही हमला होता है, क्योंकि सत्ता कुछ नहीं करती है, सारा काम विपक्ष ही करता है। युद्ध भी विपक्ष वहां खड़ा करवा दिया, तो क्या कहिएगा इसके लिए? अगर विपक्ष कोई बात बोल रहा है, मतलब उनके क्यों चले गए उप मुख्यमंत्री के जो पदाधिकारी हैं, उनके जो लोग हैं, क्यों चले गए जाकर के 4 सिलेंडर क्यों गोदाम से उठा लिए? अगर ये स्थिति नहीं थी और मतलब ये तो बड़ी शर्म की बात है। अगर इस बात में सच्चाई है, पता नहीं, मैं तो सोशल मीडिया पे देख रही थी, मुझे लगा कि सच्चाई है कि नहीं है पता नहीं, मगर इस बात में इतनी सी भी अगर सच्चाई है तो ये बहुत शर्म की बात है। आपको सबसे पहले तो इस स्थिति को कंट्रोल करना चाहिए कि आप खुद जाकर के लूटपाट करेंगे। तो इस ऐसी स्थिति में तो ये सत्ता में रह करके तो इनको और करना कुछ नहीं है। इस स्थिति को कंट्रोल हम कैसे करें, इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। ये मीडिया कर दिया तो कांग्रेस कर दिया तो विपक्ष कर दिया, यही इनके पास कहने के लिए। अंतिम हमारा सवाल ये रहेगा कि अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो कुछ समय के बाद फिर से इमरजेंसी देश में लग सकती है, आर्थिक तंगी आ सकती है। बिल्कुल, ये अपने आप स्वतः लॉकडाउन हो जाएगा, लोग भुखमरी के कगार पे हो जाएंगे और पूरे देश एक तरह से खुद स्वतः इमरजेंसी में चला जाएगा और ये बहुत बड़ी भयंकर हाहाकार होने जा रहा है, जो मुझे आज देखने को मिल रहा है। तो स्थिति बहुत बुरी होने जा रही है अगर तत्काल युद्ध न रुके तो। ये थे हमारे साथ सीपीआई एमएल के एमएलसी शशि यादव, जिनको सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।